नमस्कार मित्रों। इन दिनों हमारे देश में यह मुद्दा रखा जाता है कि क्या स्कूल के विद्यालयों में श्री रामचरितमानस को एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इस विषय पर मैं अपनी राय आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। मैं इस विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान एक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हो रही थी। उस खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश की एक एसडीएम थी जिनका नाम ज्योति मौर्य और उनके पति का नाम आलोक मौर्य था। उनके पति आलोक मौर्य का आरोप था कि ज्योति मौर्य उनका एक सहकर्मी के साथ जिनका नाम मनीष दुबे था, उनके साथ उनके नाजायज संबंध थे। यह आरोप आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाया। चलिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि यह ज्योति मौर्य का एक व्यक्तिगत मामला था, लेकिन इसी दौरान आलोक मौर्य ने कुछ सबूत प्रस्तुत करते हुए यह भी आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य का अपनी तनख्वाह के अलावा लगभग 6 लाख रुपए हर महीने भ्रष्टाचार के द्वारा इनकम होता है। अब यह भ्रष्टाचार का मामला तो व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता, यह एक कानूनी अपराध है, यह एक सामाजिक अपराध है। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने इस घटना को आपके समक्ष सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आज की आप जो शिक्षा पद्धति है उसकी प्रभावशीलता को आप अनुमान लगा सकें। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम विद्यालयों में जिन विषयों को पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अन्य किसी प्रकार की जो शिक्षाएं दे रहे हैं, उससे निश्चित ही व्यक्तियों का बौद्धिक विकास तो हो रहा है, लेकिन हम समाज में देख रहे हैं कि उनका नैतिक पतन निरंतर होता जा रहा है। आज की जो हमारी पीढ़ी है वह कहीं ज़्यादा स्वार्थी है, वह कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, वह कहीं ज़्यादा अनैतिक कर्मों में लिप्त है। एसडीएम ज्योति मौर्य के उदाहरण से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेना, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पढ़ के कोई भी व्यक्ति चरित्रवान नहीं हो सकता है। और किसी भी देश के विकास के लिए पढ़े लिखे होने के साथ साथ चरित्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। हम आतंकवादियों को दोष देते हैं, आतंकवादियों को दुश्मन मानते हैं, लेकिन यथार्थ में देखा जाए कि आतंकवादियों से ज़्यादा नुकसान हमारे देश की आज के टाइम के जो पढ़े लिखे युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे नेता, कर्मचारी या आम जनता है, वह इस देश को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें अपनी शिक्षा पद्धति को बदलने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि हम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और इस आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें अपने नैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है। मैं जानता हूं कि हमारी जो पहले की शिक्षा पद्धति थी उसमें नैतिक शिक्षा को भी एक विषय के रूप में शामिल किया जाता था, लेकिन आज के समय में नैतिक शिक्षा नामक विषय को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। वह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा एक प्रकार से नहीं कहा जा सकता और इसका प्रभाव यह पड़ा है कि हमारी युवा पीढ़ी बुद्धि से तो तेज हो रही है, उसको जीके और अन्य विषयों की खूब जानकारी है, वह अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर तो बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपने दायित्वों को समझने में नाकाम रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक चरित्रों के विकास पर भी ध्यान दें। मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों का जो मन होता है वह कोमल होता है। उस मन में हम जिस प्रकार के संस्कार डालते हैं वह संस्कार उनका जीवन भर बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने बच्चों को यह समझाएं कि उनका कर्तव्य स्वयं के विकास के साथ साथ इस समाज और देश के प्रति भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह नैतिक शिक्षा उन्हें कहाँ से प्राप्त होगी। तो इस विषय में मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। नैतिक शिक्षा प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ा सकते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा सकते हैं, हम महात्मा गांधी को पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, मैंने जितने महापुरुषों की बात की उनका प्रभाव सीमित है, वह जीवन के सीमित क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तो उससे हमें ओज, तेज, मेहनत और धर्म के प्रति निष्ठा तो जागृत होती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद हमें भाई भाई के प्रेम, पिता पुत्र के प्रेम, पति पत्नी के प्रेम, प्रजा के प्रति हमारे कर्तव्य, इन सबको समझाने में अपने चरित्र के द्वारा असफल होते हैं। यदि हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो वह भी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन वह भी जीवन के अनेक पहलुओं को समझाने में असमर्थ हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, श्री रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के समस्त पहलुओं का बहुत ही अच्छे तरीके से निरूपण किया गया है। रामचरितमानस में राम का जो चरित्र है वह अत्यंत उच्च कोटि का है, जो एक अच्छे पति के रूप में, एक अच्छे पुत्र के रूप में या अन्य किसी भी रूप में जीवन के मूल्यों को सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रामचरितमानस में ना सिर्फ राम बल्कि उसके अन्य किरदार
जैसे लक्ष्मण का समर्पण, हनुमान का सेवा भाव, भरत का भ्रातृ प्रेम, राजा दशरथ का पुत्र के प्रति प्रेम, यह सारी चीजें जो है वह निश्चित ही बालकों के नैतिक मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मैं दुनिया के अन्य धर्म ग्रंथों को इस लायक नहीं समझता हूँ कि वह बालकों के नैतिक मूल्यों के विकास में श्री रामचरितमानस की तुलना कर सके। इसलिए यदि हम एक आदर्श देश का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें एक आदर्श शिक्षा पद्धति अपनानी होगी। इस आदर्श शिक्षा पद्धति में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे भौतिक विषयों की जानकारी के साथ साथ कुछ चारित्रिक विषयों को भी जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। और आप कल्पना नहीं कर सकती यदि हम स्कूल के विद्यालयों में श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का एक आदर्श पद्धति से यदि शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ कर दें तो इससे हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी कर्तव्य परायण होगी, कितनी देशभक्त होगी, समाज के लिए कितना चिंतन करने वाली होगी और उसका हमारे देश को क्या लाभ होगा, आप अनुमान नहीं लगा सकती। कल्पना करके देखिए कि जिले का एक ऐसा कलेक्टर हो जिसके अंदर श्री राम का वास हो, जिसके मन में राम का चरित्र हो, तो वह जीवन में किसी के साथ अन्याय करने को सोचेगा? ऐसा संभव ही नहीं है। वह कलेक्टर भी स्वयं को राम की जगह रखकर अपना कार्य करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, इसी प्रकार यदि हमारे नेतागण श्री राम के चरित्रों को पूरी तरह से अपनाने में सफल हुए तो आप कल्पना करके देखिए कि स्वार्थ और भ्रष्टाचार इस दुनिया से किस तरह गायब हो जाएगा और हमारी भारत भूमि लगातार उत्तरोत्तर तरक्की करती चली जाएगी। हमारी न्याय व्यवस्था सुधर जाएगी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सुधर जाएगी और हमारा देश नित्य निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। इस पूरे व्याख्यान का सारांश यह है कि हमें अपने बच्चों में बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक और आत्मीय विकास की भी आवश्यकता है।